हेलो फ्रेंड्स। अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल किताब के बारे में। आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अमीर बनना। हर दिन वह सोशल मीडिया पर लोगों की चमचमाती गाड़ियां, बड़े घर और आलीशान जिंदगी देखता और सोचता कि वह भी ऐसा जीवन जी सके। लेकिन समस्या यह थी कि वह यह नहीं समझता था कि अमीर बनने का असली मतलब क्या है। एक दिन उसकी मुलाकात धीरज दादा से हुई। धीरज दादा उसी कस्बे में रहते थे और उनकी सादगी के बावजूद उन्हें लोग बहुत सम्मान देते थे। दादा के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से एक अच्छी संपत्ति बनाई थी। आदित्य ने हिम्मत करके उनसे पूछा, दादा, मैं भी आपकी तरह अमीर बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि पैसे का असली खेल क्या है? धीरज दादा मुस्कुराए और बोले, आदित्य, अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, यह सोच और समझ का खेल है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं और साथ ही कुछ सबक सिखाता हूं। अगर तुम सच में सीखने को तैयार हो तो मेरी बातों पर ध्यान देना। सबक 1, पैसे की कहानी समझो। दादा ने उसे एक पुराने व्यापारी की कहानी सुनाई। व्यापारी का नाम था शंकरलाल। शंकरलाल ने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। लोग उसकी सफलता देखकर जलते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी भीतर से कितनी मुश्किल भरी है। एक दिन शंकरलाल ने अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना पैसा कमाने के बाद भी खुश क्यों नहीं हूं। हर महीने मैं बड़ी रकम कमाता हूं, लेकिन महीने के अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। उसके दोस्त ने उसे समझाया, शंकरलाल, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हें पैसे कमाने का जुनून है, लेकिन इसे संभालने की समझ नहीं है। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर तुम अपने खर्चों और अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाओगे तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। आदित्य ने यह कहानी सुनी और पूछा, दादा, लेकिन इसका मतलब क्या है? दादा ने कहा, इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना खुश रहोगे, लेकिन असल में खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारे पास समझदारी और धैर्य हो। सबक 2, लालच और भय का खेल। फिर दादा ने आदित्य को गांव के एक मंदिर के पास ले जाकर एक और कहानी सुनाई। वहां उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो इंसानों को लालच और भय किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं? उन्होंने एक और कहानी शुरू की। यह कहानी थी एक किसान मोहन की। मोहन ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी से एक बड़ा खेत खरीदा। वह दिन रात मेहनत करता था और फसलें उगाता था। एक साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे खूब मुनाफा हुआ। अब मोहन ने सोचा, अगर मैं इस पैसे को और बढ़ाऊं तो मेरा जीवन और बेहतर हो जाएगा। उसने अपनी पूरी कमाई एक अनजान बिजनेस में लगा दी। लेकिन कुछ महीनों बाद वह बिजनेस डूब गया और मोहन का सारा पैसा चला गया। एक साधन है जिसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। उसने धीरज दादा से पूछा, दादा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपने लालच और डर पर काबू पा सकता हूं? दादा ने कहा, पहला कदम है अपने खर्चों को समझना। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे खर्च करने की आदत को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब तुम कोई बड़ा खर्च करने की सोचो तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या मैं इसे टाल सकता हूं? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, मैं ये कोशिश करूंगा दादा। आदित्य का दूसरा कदम, धैर्य और समय की ताकत। धीरज दादा ने आदित्य को गांव के पुराने कुएं की ओर ले जाया। कुआं सूखा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर पत्थरों की मजबूत दीवारें थीं। दादा ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, आदित्य, इसे देखो, कभी यह कुआं पानी से भरा रहता था। लेकिन दादा, धैर्य और पैसे का क्या संबंध है? दादा मुस्कुराए और बोले, धैर्य वह सीढ़ी है जो तुम्हें पैसे की ताकत समझने में मदद करती है। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कहानी, दो दोस्तों का निवेश का खेल। दादा ने आदित्य को दो दोस्तों राजेश और विक्रम की कहानी सुनाई। राजेश और विक्रम दोनों ने अपनी पहली नौकरी में 10,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी से शुरुआत की थी। राजेश ने हर महीने अपनी सैलरी का 20% हिस्सा बचाना और उसे एक लंबी अवधि की निवेश योजना में लगाना शुरू कर दिया।
वह हर महीने नियमित रूप से इस प्रक्रिया को दोहराता रहा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसका पैसा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बस उसे पता था कि समय के साथ उसका पैसा बड़ा होगा। दूसरी ओर विक्रम ने अपनी पूरी सैलरी खर्च करने में मजा लिया। उसने सोचा, मैं अभी जवान हूं, भविष्य में पैसा बचाने का समय मिलेगा। वह महंगे कपड़े, गैजेट्स और यात्राओं पर पैसा खर्च करता रहा। 20 साल बाद जब दोनों दोस्त फिर से मिले तो विक्रम ने राजेश से पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? राजेश मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छी। मैंने जो पैसे निवेश किए थे वह अब कई गुना बढ़ चुके हैं। अब मैं अपने परिवार के साथ आरामदायक जिंदगी जी रहा हूं। विक्रम हैरान रह गया। उसने सोचा कि वह तो हर महीने ज्यादा सैलरी कमाता था, फिर भी वह राजेश जितना सुरक्षित क्यों नहीं है। उसने यह समझा कि उसकी असली गलती यह थी कि उसने पैसे की ताकत और समय का महत्व कभी नहीं समझा। धीरज का सबक, कंपाउंडिंग का जादू। दादा ने आदित्य को समझाया। राजेश ने अपनी बचत पर कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तुम्हारा पैसा समय के साथ और पैसे कमाने लगता है। शुरुआत में यह बढ़त छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ यह तेजी से बढ़ती है। दादा ने जमीन पर एक छोटा बीज रखा और कहा, इसे देखो। अगर यह बीज मिट्टी में सही तरीके से लगाया जाए और उसे समय दिया जाए तो यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम हर दिन इसे उखाड़ कर देखोगे कि यह बढ़ रहा है या नहीं, तो यह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, दादा, इसका मतलब है कि मुझे अपने पैसे को बढ़ने के लिए समय देना होगा। लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं सही जगह पर निवेश कर रहा हूं? ध्यान से चुनो अपनी प्राथमिकताएं। दादा ने कहा, पैसा एक गाड़ी की तरह है और तुम्हारे निर्णय इसके पहिए हैं। अगर तुम्हारे निर्णय सही होंगे तो यह गाड़ी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी, लेकिन गलत फैसले तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। क्या तुम सिर्फ दिखावा करना चाहते हो या सच में एक सुरक्षित और आरामदायक भविष्य बनाना चाहते हो? आदित्य सोच में पड़ गया। उसने कहा, दादा, मुझे लगता है कि मैं अब समझने लगा हूं। मुझे अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से चुनना होगा और धैर्य रखना होगा। लेकिन मुझे यह भी सीखना है कि मैं अपने डर और लालच से कैसे बचूं। दादा का मंत्र, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। धीरज दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ा सबक है आदित्य। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और उसे सही तरीके से लगाओ तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन याद रखना, यह सबक तभी काम करेगा जब तुम इसे नियमितता और धैर्य के साथ अपनाओगे। आदित्य का तीसरा कदम, लालच और डर पर काबू पाना। धीरज, दादा और आदित्य ने अपनी चर्चा जारी रखी। अगली सुबह दादा आदित्य को गांव के पुराने बाजार में ले गए। बाजार में चारों ओर हलचल थी। कुछ लोग खरीदारी में व्यस्त थे तो कुछ अपने सामान बेचने में। दादा ने एक सुनार की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, इस सुनार के पास जितना सोना है उससे ज्यादा उसके ग्राहकों की उम्मीदें और लालच हैं? आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, दादा, इसका क्या मतलब है? दादा मुस्कुराए और बोले, लालच और डर इंसान की सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर तुम इन्हें समझ गए तो पैसे के खेल में कभी हारोगे नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कहानी, व्यापारी और चतुर ग्राहक। यह कहानी थी एक व्यापारी हरिराम की, जो कपड़ों का बड़ा व्यापारी था। हरिराम के पास एक खास किस्म का कपड़ा था जो बहुत कीमती था। एक दिन एक अमीर ग्राहक उसके पास आया और बोला, मुझे यह कपड़ा चाहिए, लेकिन मैं इसे सस्ते दाम में खरीदना चाहता हूं। हरिराम को इस कपड़े की असली कीमत पता थी। उसने ग्राहक को कीमत बताई, लेकिन ग्राहक जोर देने लगा कि वह इसे और सस्ते में बेचे। हरिराम ने सोचा, अगर मैंने इसे सस्ता बेचा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर मैंने इसे बिल्कुल न बेचा तो यह कपड़ा लंबे समय तक दुकान में ही पड़ा रहेगा। उसने एक बुद्धिमानी भरा फैसला लिया। उसने कहा, अगर आप इसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा टुकड़ा दे सकता हूं, लेकिन अगर आप पूरी कीमत देंगे तो मैं आपको पूरे कपड़े का फायदा दूंगा। ग्राहक ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूरी कीमत चुकाकर कपड़ा खरीदा। दादा ने इस कहानी के जरिए समझाया, हरिराम ने अपने लालच और डर को संतुलित किया।
उसने सोचा कि अगर वह ग्राहक के दबाव में आकर कपड़ा सस्ते में बेच देता तो उसे नुकसान होता, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और अपने आत्मविश्वास से सही फैसला किया। पैसे के खेल में तुम्हें लालच से बचना है और अपने डर को सही तरीके से संभालना है। लालच का सबक, जल्दी अमीर बनने की भूल। दादा ने आदित्य से पूछा, तुमने कभी जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के बारे में सुना है? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने कई विज्ञापनों में देखा है कि लोग कहते हैं कि एक रात में करोड़पति बन सकते हो, लेकिन यह सच लगता नहीं। दादा ने कहा, बिल्कुल सही। जल्दी अमीर बनने की योजनाएं अक्सर लोगों को लालच में फंसा देती हैं। वे सोचते हैं कि बिना मेहनत के पैसा कमाना संभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और इसके लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। डर का सबक, असफलता से सीखना। दादा ने फिर कहा, अब चलो, मैं तुम्हें डर के बारे में कुछ सिखाता हूं। मान लो तुमने किसी जगह पैसे लगाए और वह डूब गए। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें कभी और पैसे नहीं लगाने चाहिए? आदित्य ने सोचा और कहा, नहीं दादा, लेकिन मैं यह जरूर सोचूंगा कि गलती कहाँ हुई। दादा ने कहा, यही असली समझदारी है। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना जरूरी है। अगर तुम हर असफलता को एक सबक की तरह देखोगे तो डर तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। आदित्य का अभ्यास, एक छोटे निवेश की शुरुआत। उस शाम दादा ने आदित्य को एक छोटा निवेश करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उनमें से थोड़ा हिस्सा बचाकर किसी ऐसी जगह निवेश करो जहां जोखिम कम हो और तुम्हें नियमित रूप से कुछ फायदा मिले। इसे एक अभ्यास की तरह देखो। यह तुम्हें सिखाएगा कि पैसे को सही तरीके से संभालना कैसे है। आदित्य ने इस सलाह को मानते हुए अपने पैसे का एक हिस्सा एक छोटी निवेश योजना में लगाया। उसने महसूस किया कि हर दिन वह अपनी लालच और डर पर थोड़ा थोड़ा काबू पा रहा है। आदित्य का तीसरा सबक। आदित्य ने उस दिन सीखा कि पैसे के खेल में जीतने के लिए उसे 3 बातें याद रखनी होंगी। 1. लालच पर नियंत्रण, कभी भी जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के जाल में न फंसना। 2. डर से सीखना, असफलता को सबक मानकर आगे बढ़ना। 3. संतुलन बनाए रखना, सोच समझकर फैसले लेना। आदित्य का चौथा कदम, पैसा और खुशी का गहरा रिश्ता। एक शाम आदित्य धीरज दादा के घर आया और बोला, दादा, मैंने अपनी पहली छोटी निवेश योजना शुरू कर दी है और यह अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैंने देखा है कि कई अमीर लोग खुश नहीं होते, जबकि कई साधारण लोग बहुत खुश दिखते हैं। क्या पैसा सच में खुशी लाता है? दादा मुस्कुराए और बोले, यह सबसे बड़ा सवाल है आदित्य। चलो, तुम्हें इसके बारे में एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें पैसे और खुशी के रिश्ते को समझने में मदद करेगी। कहानी, 2 भाई और उनका चुनाव। ये कहानी थी 2 भाइयों, अजय और विजय की। अजय ने अपनी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी। वह दिन रात काम करता था, हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करता था और बड़े बड़े सपने देखता था। उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन इसके लिए उसने अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बना ली। दूसरी ओर विजय ने पैसे को साधन की तरह देखा। उसने पैसे कमाने की कोशिश जरूर की, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर ध्यान दिया जो उसे खुश रखते थे। परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताना और अपनी पसंद के काम करना। कुछ सालों बाद अजय बहुत अमीर हो गया। उसके पास बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर और खूब पैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी खाली लगने लगी। उसे लगा कि उसने अपने रिश्तों और खुशी के लिए कभी समय नहीं निकाला। दूसरी तरफ विजय के पास अजय जितना पैसा नहीं था, लेकिन वह हर दिन मुस्कुराता और खुश रहता। उसके बच्चे उसके साथ समय बिताते, उसके दोस्त हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देते और वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। दादा का सबक, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर रास्ता दिखा सकता है। दादा ने आदित्य को समझाया, अजय की गलती यह थी कि उसने पैसा को अपनी खुशी का साधन बना लिया। उसे लगा कि जैसे जैसे वह अमीर होगा वह खुश होगा, लेकिन विजय ने पैसा को सिर्फ एक माध्यम की तरह देखा। उसने पैसे को अपनी ज़रूरतों और अपने शौक को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने यह समझा कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। खुशी और पैसा, संतुलन बनाना जरूरी है। आदित्य ने पूछा, दादा, तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है? दादा ने कहा, नहीं, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन यह याद रखना और भी जरूरी है
कि पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। अगर तुम अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम उन चीजों को खो सकते हो जो असली मायने रखती हैं, रिश्ते, सेहत और मानसिक शांति। पैसा तुम्हें अच्छा घर, अच्छा खाना और कुछ सुविधाएं जरूर दे सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी नहीं खरीद सकता। आदित्य का चौथा अभ्यास। धीरज दादा ने आदित्य को एक अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनानी होगी। सबसे ऊपर वह चीजें लिखो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। फिर देखो कि पैसा उनमें कहाँ फिट बैठता है। यह अभ्यास तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या वाकई जरूरी है। आदित्य ने यह अभ्यास किया और पाया कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं थीं अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और एक ऐसा जीवन जीना जहां वह तनाव मुक्त और संतुष्ट महसूस करे। उसने महसूस किया कि पैसा इन सब चीजों को आसान बना सकता है, लेकिन यह उनकी जगह नहीं ले सकता। दादा का मंत्र, पैसा तुम्हारी सेवा में हो, तुम पैसे की सेवा में नहीं। दादा ने अंत में आदित्य से कहा, पैसा तुम्हारी सेवा में होना चाहिए। अगर तुम पैसे की सेवा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसे कमाने और बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन इसे अपनी खुशियों और रिश्तों पर हावी मत होने दो। आदित्य का चौथा सबक। उस दिन आदित्य ने यह सीखा कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह खुशी का एकमात्र साधन नहीं है। असली खुशी रिश्तों, संतोष और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने में है। आदित्य अब पैसे और खुशी के रिश्ते को समझने लगा है। आदित्य का पांचवां कदम, जोखिम और दीर्घकालिक सोच का महत्व। कुछ दिन बाद धीरज दादा ने आदित्य को गांव के एक बड़े खेत में ले जाया। खेत में कई तरह के पौधे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ तो इतने पुराने कि उनकी जड़ें मिट्टी में गहरी थीं। दादा ने खेत के सबसे बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ क्या सिखाता है आदित्य? आदित्य ने सोचा और कहा, शायद यह कि समय के साथ छोटी चीजें बड़ी बन सकती हैं। दादा मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन यह भी समझो कि इस पेड़ ने बड़े होने के दौरान कई मुश्किलों का सामना किया होगा, तूफान, सूखा और अन्य चुनौतियां। यह तभी इतना बड़ा बन सका क्योंकि इसने अपने जड़ों को मजबूत किसान और उसकी फसल। यह कहानी थी एक किसान मोहन की। मोहन हर साल अपने खेत में दो तरह की फसलें लगाता था। एक फसल जल्दी उगती थी और उसे कुछ ही महीनों में बेचकर मोहन पैसा कमा लेता था। दूसरी फसल धीमी थी, जिसे तैयार होने में सालों लगते थे। पहली फसल से मोहन को तुरंत पैसा मिलता था, लेकिन यह बहुत कम होता था। दूसरी फसल से उसे लंबे समय बाद बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। एक साल जब मोहन की पहली फसल बर्बाद हो गई तो उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी दूसरी फसल धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ महीनों बाद यह फसल तैयार हो गई और मोहन को इससे इतना पैसा मिला कि उसने अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल लिया। दादा ने समझाया, मोहन ने जो दूसरी फसल लगाई थी वह उसकी दीर्घकालिक सोच का उदाहरण है। उसने पहले ही समझ लिया था कि हर चीज तुरंत नहीं मिल सकती। अगर उसने सिर्फ पहली फसल पर भरोसा किया होता तो वह बर्बाद हो जाता। यही सबक तुम्हें अपने पैसे के साथ सीखना होगा। जोखिम का सबक, हर फैसला सोच समझ कर लो। आदित्य ने पूछा, दादा, लेकिन अगर दूसरी फसल भी खराब हो जाती तो मोहन का क्या होता? दादा ने कहा, यह सही सवाल है। यही कारण है कि जोखिम को समझना और संभालना जरूरी है। जोखिम का मतलब यह नहीं कि तुम डर कर कुछ भी ना करो, बल्कि इसका मतलब है कि हर फैसला सोच समझ कर लो। जैसे अगर तुम पैसे निवेश कर रहे हो तो यह जान लो कि उस जगह का इतिहास क्या है, वहां कितना फायदा या नुकसान हो सकता है और तुम्हारे पास कितना बचा है। दीर्घकालिक सोच, धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। दादा ने आदित्य से कहा, क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पैसा बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर तुम तुरंत फायदे की उम्मीद करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन अगर तुम लंबी अवधि के लिए सोचोगे तो तुम्हारे पैसे को बढ़ने का समय मिलेगा। आदित्य का अभ्यास, दीर्घकालिक योजना बनाना। दादा ने आदित्य को एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, एक कागज लो
और उस पर अपने जीवन के अगले 10 से 15 साल की योजना बनाओ। ये सोचो कि तुम किस उम्र में क्या हासिल करना चाहते हो। फिर यह तय करो कि तुम्हें इसके लिए अभी से क्या करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी बचत को लंबी अवधि की योजनाओं में लगाओ। यह तुम्हें सिखाएगा कि धैर्य और दीर्घकालिक सोच कैसे काम करती है। आदित्य ने यह अभ्यास किया और पाया कि अगर वह अभी से अपनी छोटी छोटी बचत को समझदारी से निवेश करेगा तो वह भविष्य में अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। उसने यह भी महसूस किया कि हर कदम पर जोखिम को समझना और संभालना कितना जरूरी है। दादा का मंत्र, भविष्य के लिए आज का बलिदान। दादा ने अंत में आदित्य से कहा, पैसा तुम्हें तुरंत खुशी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम आज थोड़ा संयम रखोगे और भविष्य के लिए सोचोगे तो यह तुम्हें लंबे समय तक फायदा देगा। ये सबक हमेशा याद रखना, जो लोग धैर्य रखते हैं और जोखिम को समझते हैं वे ही असली जीत हासिल करते हैं। आदित्य का 5वां सबक। उस दिन आदित्य ने सीखा, 1. जोखिम को समझना, हर निवेश सोच समझ कर करना। 2. दीर्घकालिक सोच रखना, तुरंत फायदे की उम्मीद न करना। 3. भविष्य के लिए आज की योजना बनाना, आज का संयम, कल की सफलता। आदित्य का 6ठा कदम, पैसे का असली उद्देश्य और जिम्मेदारी। कुछ हफ्तों बाद धीरज दादा ने आदित्य को एक पेड़ के नीचे बुलाया। वहां उनकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग रामलाल से हुई। रामलाल गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन वह सादगी से जीते थे। आदित्य ने देखा कि रामलाल ने पुराने कपड़े पहने थे और वे गांव के बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। आदित्य ने दादा से पूछा, रामलाल चाचा के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वे इतने साधारण तरीके से क्यों रहते हैं? उन्हें महंगी चीजें खरीदने की जरूरत क्यों नहीं लगती? धीरज दादा ने रामलाल की ओर इशारा करते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारे अगले सबक के लिए रामलाल चाचा ही तुम्हारे शिक्षक होंगे। चलो उनसे पूछते हैं कि पैसा उनके लिए क्या मायने रखता है। रामलाल की कहानी, पैसा और दान का महत्व। रामलाल ने आदित्य को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की। मैंने जमीन खरीदी, फसलें उगाईं और व्यापार किया। धीरे धीरे मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे महसूस हुआ कि यह पैसा मेरे लिए अकेले किसी काम का नहीं। अगर यह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में काम न आए तो इसका क्या फायदा? रामलाल ने आगे कहा, उस दिन से मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए लगाना शुरू किया। मैंने स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान दिया और गांव में अस्पताल बनाने में मदद की। ये सब करते हुए मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। पैसे का असली उद्देश्य। रामलाल ने आदित्य से कहा, पैसा तुम्हें ताकत देता है, लेकिन यह ताकत तभी सही मायने में इस्तेमाल होती है जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। पैसा सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जो तुम्हें समाज में बदलाव लाने का मौका देता है। आदित्य का सवाल, क्या दान करना जरूरी है? आदित्य ने पूछा, चाचा, लेकिन क्या हर किसी को दान करना जरूरी है? अगर मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो क्या मैं भी दूसरों की मदद कर सकता हूं? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दान सिर्फ पैसे से नहीं होता बेटा। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा या अपनी जानकारी दूसरों को दे सकते हो। असली दान वह है जो दिल से किया जाए। याद रखना, छोटे छोटे काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आदित्य का अभ्यास, दूसरों की मदद करना। रामलाल ने आदित्य को एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखना होगा। इसे दूसरों की मदद के लिए नाम दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो। यह तुम्हें सिखाएगा कि पैसे और संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाए। आदित्य ने यह अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि जब वह अपनी छोटी छोटी बचत से दूसरों की मदद करता है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। एक बार उसने गांव के एक गरीब बच्चे को किताबें दी। बच्चे की खुशी देखकर आदित्य को महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। धीरज दादा का अंतिम मंत्र। धीरज दादा ने आदित्य से कहा, पैसे का असली उद्देश्य है तुम्हें और समाज को बेहतर बनाना। इसे कभी सिर्फ अपनी इच्छाओं तक सीमित मत करना। जब तुम पैसे को सही जगह लगाते हो तो यह तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बना देता है। याद रखना, पैसा तुम्हारे पास एक जिम्मेदारी है
एक साधन है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। आदित्य का छठा सबक। उस दिन आदित्य ने यह सीखा। 1. पैसे का असली उद्देश्य। इसे सिर्फ अपने लिए न रखें, बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। 2. दान और मदद। जरूरतमंदों की मदद करने से असली खुशी मिलती है। 3. जिम्मेदारी। पैसा एक शक्ति है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। आदित्य का बदलाव। आदित्य अब पैसे के खेल को समझने में एक और कदम आगे बढ़ चुका था। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कमाने और बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आदित्य का 7वां कदम। संतोष और समृद्धि के बीच संतुलन। कुछ समय बाद आदित्य और धीरज दादा एक शांत बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। आदित्य सोच रहा था कि अब तक की सारी यात्रा में उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन एक सवाल उसके मन में अब भी था। संतोष और समृद्धि के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए? क्या ज्यादा पैसा कभी दुख का कारण बन सकता है? धीरज दादा ने आदित्य की आंखों में यह सवाल देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। जीवन में संतोष और समृद्धि दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी मदद करेगी। कहानी 2 व्यापारी और उनका रास्ता। यह कहानी थी 2 व्यापारियों की, राजू और संदीप। दोनों व्यापारी अलग अलग रास्तों पर अपने कारोबार को बढ़ा रहे थे। राजू ने हमेशा अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की और जल्द ही उसने अपना कारोबार बहुत बड़ा कर लिया। लेकिन वह हमेशा कुछ और पाने की उम्मीद करता रहा। किसी चीज में उसे संतोष नहीं था। संदीप ने व्यापार में अधिक पैसे कमाने की कोशिश तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी समझा कि खुश रहने के लिए उसे संतुलन बनाए रखना होगा। वह अपने परिवार, दोस्तों और शौक को समय देता रहा। संदीप की समृद्धि बढ़ी, लेकिन साथ ही उसने संतोष भी महसूस किया। राजू के पास पैसे बहुत थे, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अपने नए नए लक्ष्यों को हासिल करने में लगा रहता था और उसकी मानसिक शांति खोती चली गई। दूसरी ओर संदीप संतुष्ट था, क्योंकि उसने समझा था कि असली समृद्धि केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि अंदर से शांति और संतोष में है। संतोष का महत्व। संतुलित दृष्टिकोण। धीरज दादा ने आदित्य से कहा, राजू ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने अपने भीतर की संतुलन की ताकत को नहीं समझा। संदीप ने अपनी संतुष्टि और समृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखा। उसने समझा कि अगर तुम जितना कमाते हो उससे अधिक संतुष्ट हो, तो तुम अपनी जिंदगी में संतुलन ला सकते हो। आदित्य ने पूछा, दादा, तो क्या हमें कभी और नहीं कमाना चाहिए? क्या संतुष्ट होना ही जरूरी है? धीरज दादा ने कहा, नहीं, संतुष्ट होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम और नहीं कमा सकते। तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष भी रखो। अगर तुम जितना तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट हो, तो तुम्हें हर हाल में खुशी मिलेगी। आदित्य का सबक। संतोष और समृद्धि का संतुलन। धीरज दादा ने आदित्य से कहा, तुम्हें यह सीखना होगा कि संतोष और समृद्धि दोनों का संतुलन बनाना ही असली समृद्धि है। तुम जितना भी कमाते हो, तुम्हें संतोष की भावना हमेशा बनाए रखनी चाहिए। आदित्य ने यह सीखा कि सफलता और संतुष्टि के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अगर वह केवल पैसे की दौड़ में रहेगा और कभी संतुष्ट नहीं होगा, तो उसका जीवन कभी पूरा नहीं होगा। और अगर वह संतोष के नाम पर मेहनत करना छोड़ देगा, तो वह अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। धीरज दादा का अंतिम मंत्र। संतुलन के बिना कुछ भी नहीं। दादा ने आदित्य से कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि जब तुम संतुलित होते हो तो तुम सबसे अच्छा काम करते हो। संतोष और समृद्धि दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता है। हमेशा अपने अंदर शांति और संतोष को बनाए रखो, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हारी असली समृद्धि होगी। आदित्य का 7वां सबक। आदित्य ने सीखा कि 1. संतोष और समृद्धि का संतुलन। संतोष के साथ समृद्धि की ओर बढ़ो। 2. पैसा और शांति। पैसा तब तक खुशी नहीं देता जब तक उसके साथ मानसिक शांति और संतुष्टि न हो। 3. आध्यात्मिक और भौतिक संतुलन।
अपने जीवन में भौतिक समृद्धि और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आदित्य का समापन, ज्ञान का एक नया दृष्टिकोण। आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सीखा कि पैसा सिर्फ एक साधन है और असली खुशी दूसरों के साथ साझा करने, दीर्घकालिक सोच रखने और संतुलन बनाए रखने में है। वह जानता था कि पैसे का सही उपयोग ही असली समृद्धि है। इस यात्रा में उसने सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के असली उद्देश्य और मूल्य के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। और अब वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था, जहां संतुलन, समृद्धि और संतोष सब एक साथ चलते थे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप और भी प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अपने सोच, संतुलन और दूसरों के साथ साझा करने में है। आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।